कि पार्थिव पूजन करो। शिव को पाना है तो पार्थिव पूजन करना पड़ेगी। पार्थिव पूजन का मतलब क्या? पार्थिव पूजन का मतलब क्या? पार्थिव पूजन का मतलब है जहां बैठे हो वहां की मिट्टी में, कंकर में शंकर को देखो, उसमें शिव, उसमें शंकर। मिट्टी लाए, शिवलिंग बनाया, पूजन करी, छोड़ा, विसर्जन। बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए, लग रहा है कि ये मुझे तंग करेंगे, बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं। मिट्टी में पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च मिलाओ, घी मिलाओ, गाय का शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, विसर्जन कर दो। जो कष्ट देने वाले हैं वो मुंह तक नहीं खोल पाएंगे और अपने घर में ही रहेंगे। शिव तत्व में पार्थिव का पूजन बड़ा विशेष है। पार्थिव का पूजन बड़ी महत्वता। पार्थिव और हम प्रयास करेंगे। अगली जो कथा है दिल्ली में 17 तारीख से 23 तारीख तक अप्रैल के महीने में, ये 14 को पूरी हो जाएगी परसों, वो 17 को चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक दिल्ली रोहिणी में, जापानी पार्क में। हम प्रयास करेंगे पूरे 7 दिन पार्थिव बनाने की महत्वता। पार्थिव कैसा बनाना चाहिए शिवलिंग, पार्थिव बनाने में संतान के लिए पार्थिव कैसा बनाना चाहिए, रोग मुक्ति के लिए पार्थिव कैसे बनाना चाहिए, वंश वृद्धि का अलग अलग पार्थिव का निर्माण जो बताया गया है, कैसा पार्थिव कैसे बनना चाहिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। और आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है हमें याद दिलाना और ऐड पे भी चला देना। पार्थिव शिव महापुराण की कथा हम दिल्ली में रोहिणी में, जो पंजाब बाग में, जापानी बाग में जो कथा है 17 तारीख से, उसमें पार्थिव शिवलिंग बाचे। गुरुदेव, हम 2 सहेलियां हैं। हमारा नाम लीना पारिक और दूसरी का नाम चंदा शर्मा है। हम भीलवाड़ा जिले के सांगवा और बिलिया के निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हों। हम 2 सहेलियां हैं। हमारा नाम लीना पारिक और चंद्रा शर्मा है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हम भीलवाड़ा जिले के सांगवा और बिलिया के निवासी हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। आपने कहा गुरुजी, एक बेलपत्री छूने और तोड़कर किसी को देने का भी फल मिलता है, उसी का बखान करना चाहती हूं गुरुदेव। हमारी एक सहेली है जो कि दूसरे धर्म की है। हम दोनों की एक सहेली है जो कि दूसरे धर्म की है। 20 साल से उसको संतान का सुख नहीं मिला। इलाज करवाया जगह जगह पर वो मां नहीं बन सकी। हिम्मत हारी। आपकी कथा सुनकर हमने अपनी सहेली से कहा, भले तेरा धर्म दूसरा हो पर शिवजी के मंदिर तो जाए एक बार। भोलेनाथ जी पर सफेद आंकड़े की जड़ को घुमाकर 21 बार कमर में बांध और पशुपतिनाथ का व्रत कर। वो दूसरे धर्म की होने के बाद भी उसने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और बाबा की कृपा से गुरुदेव आज उसका 8वां महीना चल रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, हम हमारी सहेली की तरफ से यहाँ प्रणाम करने आए हैं। उसका 8वां महीना चल रहा है, जिसको 20 साल तक औलाद नहीं थी। 20 साल। भगवान ने ये नहीं देखा ये कौन है, भगवान ने ये देखा कि इसका भाव क्या, किस भाव से ये भज रहे। चौथा सूत्र कहा है, पार्थिव की पूजन करो। जो करेगा
उसे मिले, जो करेगा। और फिर 5वां सूत्र बताया, जिसके गले में रुद्राक्ष हो, भस्म हो, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हो, आचमन हो, उसका दर्शन मात्र शिव का दीदार करा देता है, शंकर का। रुद्राक्ष। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, मेरे देव अधिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि से, शंकर कंकर की पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके मस्तक पर भस्म लगी होती है, जिसके तन पर शंकर का चढ़ा हुआ जल प्रोक्षित होता है, आचमन करा हुआ जल हृदय उदर में पड़ा होता है, महाराज उस जीव का मात्र दर्शन कर लेने पर भी शिव का दर्शन हो जाता है, मात्र दर्शन। और पहचानो, आप लोगों से निवेदन है, गाली देना किसको दे रहे हो सोच समझ कर देना, अपशब्द कहना सोच समझ कर कहना, पहले देख लेना उसके गले में रुद्राक्ष तो नहीं पड़ा है। जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है, अगर उसको तुमने गाली दी है, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है उसको तुमने यदि अपशब्द कहा है, तो फिर मरने से पहले भोगने के लिए तैयार खड़े रहना कि तुम्हें भुगतना बहुत भयंकर, भुगतना पड़ेगा। रुद्राक्ष भीतर शिव तत्व की प्राप्ति करा देता है। रुद्राक्ष बेलपत्र की, शिव को चढ़ी हुई बेलपत्र की पत्ती का यदि एक तिलमात्र पत्ता भी तुम्हारे मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, बेलपत्र का तिलमात्र एक छोटा सा बारीक से बारीक बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्री का एक तिलमात्र भी पत्ता शिव पर चढ़ा हुआ तुम्हारे उदर में, मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, और उसकी 42 रात्रि के भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, 42 रात्रि तक तुमने पत्र नहीं खाया, बेलपत्र नहीं खाया, एक बार खाया, 42 रात्रि तक में भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, तो तुम्हें यम के दूत लेने नहीं आएंगे, शंकर नंदी लेकर तुम्हें लेने के लिए आए, शिवाय। एक बेलपत्र के पत्र के एक बिंदु के बराबर भी उसमें सुख की अनुभूति है। पति का नाम विनय तिवारी है, मैं काशी की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। काशी से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। 5 कथा के पंडाल को सुनने का उनका नियम था। नियम क्यों लिया था? मेरी बेटी गुरुदेव दीपिका तिवारी 2019 में उसको सोरायसिस की बीमारी हो गई, जिसके फोटो लगा रही हैं। उसका पाँव, उसका शरीर, उसकी पूरी पीठ, उसका पूरा शरीर सोरायसिस से घिरा हुआ था। फोटो आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे। पूरा शरीर उसका सोरायसिस की बीमारी से घिरा हुआ था। गुरुदेव ऐसा कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जहां मैंने इलाज ना करवाया। प्रयाग, वाराणसी, गुजरात, राजस्थान, इन सभी जगह पर मैंने अपनी बेटी का इलाज करवाया, पर आराम नहीं लगा। शरीर में इतना कष्ट रहता था कि बेटी रात भर सोती नहीं थी, दिन रात खुजली करती पड़ती थी, क्योंकि सोरायसिस की बीमारी थी। खुजाते खुजाते खून आने लगता था शरीर में से। गुरुदेव जब बेटी स्कूल जाती, बच्चे उससे दूरी बना कर रहते, उसके पास कोई बैठता नहीं था, ना ही कोई बात करता था। बेटी घर आकर खूब रोती थी। गुरुदेव यह सब सुनकर बहुत दुख होता था। तभी मेरी माँ आपकी कथा श्रवण करती थी, और मेरी माता ने आपके बारे में बताया। सियोर वाला बाबा है, कथा कहता है,
केवल उसके पंडाल में पहुंचो, कथा श्रवण करो और उसकी मिट्टी को अपनी बेटी के शरीर पर लगाया। माँ, इतने दिन से मैंने इलाज करवाया, आराम नहीं लगा, तो पंडाल की मिट्टी क्या आराम देगी? मैंने अपनी माँ की बातों पर भरोसा नहीं करा। फिर मेरी माँ ने फोन किया, एक बार तू जा तो सरी कथा में, पंडाल में पहुंच तो सरी। और हम अपनी बेटी को लेकर, जब कोसी कला मथुरा में आपकी कथा चल रही थी, तब हम काशी से कथा सुनने अपनी बेटी को लेकर आ गए। काशी में कोसी कला मथुरा में कथा सुनी, वहाँ के पंडाल में बैठकर पंडाल की मिट्टी को लेकर बेटी के पूरे शरीर पर लगाया। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि बाबा उसी को कथा में बुलाते हैं जिनको कुछ देना होता है। मुझे लगा मेरे बाबा भी मेरी बेटी को सही करने वाले थे, इसलिए मुझे बुलाया था। गुरुदेव, मेरा विश्वास बढ़ गया। पंडाल की मिट्टी को रोज बेटी के शरीर पर लगाती, पंडाल में ही सोते, पंडाल में ही भोजन करते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीना जाने दो, 2 महीने में मेरी बेटी के शरीर से उस सोरायसिस बीमारी के दाग जाने लगे। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैंने नियम लिया था, मेरी बेटी अगर पूरी ठीक हो जाएगी तो 5 पंडाल में कथा सुनूंगी। और बाबा, आज भीलवाड़ा में ये मेरा 5वां पंडाल पूरा हो रहा है। आज मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। मैं अपनी बेटी का फोटो लगा रही हूँ जिसमें वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। मैं अपनी बेटी का चित्र भी लगा रही हूँ। बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुनाएं महाराज। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, कुबरेश्वर वाला बाबा मुझे मेहरबान हो गया। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है महाराज। मैं राजसमंद जिले की तहसील रेल मगरा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मैं प्रतिदिन बेलपत्र के नीचे बैठकर भगवान शिव की पूजन करती हूँ गुरुदेव। आपके कहे अनुसार मेरे बेटे को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर उसको नियुक्त होना था, परंतु एग्जाम देता 1-2 नंबर से रह जाता। तब मेरे बेटे ने कहा, माँ क्या करूं? मैंने अपने बेटे से कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो और शिवजी को बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाओ। मेरा बेटा हंसने लगा, ऐसा होता है क्या? फिर मेरे बेटे से कहा, तू कर। मेरे बेटे ने मेहनत 4 गुना बढ़ाई, जल चढ़ाया, शहद की बेलपत्र अर्पित करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, साल 2025 में उसका चयन नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हो गया। आज मेरा बेटा IAIMS में पटना में वो कार्यरत है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है महाराज। मैं भिवाड़ी से बीना भार्गव, कहीं बैठी हो, बीना भार्गव भिवाड़ी से आई हैं। पंडाल में बैठकर बाबा से जो मांगा है वो 3 महीने में पूरा हो जाता है। मैंने 2024 में अलवर में बैठकर बेटे के नीट PG के लिए मांगा था। बेटे को विश्वास नहीं था कि पंडाल में बैठकर मांगने से कुछ मिलता है क्या। मम्मी, जब मैं बचपन से भोले बाबा को जल चढ़ाता हूँ तो मेरा बाबा सुनता क्यों नहीं। मैं अपने बेटे को ले गई अलवर की कथा में, उसने वहां बैठकर बाबा से विनय करी और आज मेरे बेटे आखिरी सूत्र है जो पर्वत मुनि को तमरुका जी कह रहे हैं, 7वां सूत्र। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस सूत्र को, जिसको पर्वत मुनि ने श्रवण किया और शिव को प्राप्त कर लिया। यह आखिरी सूत्र। कोई भी शिवलिंग, 7वां सूत्र है, किसी भी शिवलिंग को छोटा और बड़ा नहीं कहना चाहिए।
जो घर में शिवलिंग है वो भी 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर है, और जो 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग है वो भी। तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है वो शिवलिंग भी किसी से कम नहीं है। सबसे पहले अगर व्यक्ति बीमार होता है ना, तो पहले घर में जो दवाई खाता है वही दवाई खाकर देखता है, पहले घर में उपचार करता है। बोलो सही है कि गलत है? सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, लाओ थोड़ी सी हींग लाओ, पेट पे लगाओ, हींग खा लो। सिर दुख रहा है, बाम लगा लो, कोई टेबलेट खा ली जो घर में थी। पहले घर का ट्रीटमेंट। ना जाने कितने लोग बैठे हैं इस कथा के पंडाल में जिनके दिल में ये है मुझे अब की बार अमरनाथ जाना है, मुझे अब की बार केदारनाथ जाना है। अमरनाथ केदारनाथ बाद में जाना, पहले घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ एक लोटा जल तो चढ़ाना चालू कर दे। ये 7वां सूत्र बता रहे हैं, भगवान शंकर को प्राप्त करना है तो कोई शिवलिंग बड़ा और छोटा नहीं होता। कोई शिवलिंग बड़ा छोटा नहीं। साफ तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो भी किसी 12 ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। अमरनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, सब दूर जाना, पहले अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जाओ। व्यक्ति बीमार होता है पहले घर का इलाज करवाता है, घर का इलाज काम नहीं करता तो व्यक्ति फिर अपने गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाता है। पहले शुरुआत अपने घर से। शुरुआत अपने घर से। क्यों डॉक्टर साहब, सही है? पहले शुरुआत अपने घर से, और अपने घर से जो शुरू किया, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, पहले अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उस पर विश्वास करो। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर मंदिर जाना चालू करो अपने घर के पास में, फिर मंदिर, फिर बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर एक दिन तुम्हें उज्जैन, काशी, फिर हाथ पकड़कर मेरा बाबा 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में विराजमान कुबेरेश्वर धाम में बुला ही लेगा। फिर कुबेरेश्वर धाम आ गए, प्रणाम किया, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी, लिया, प्रणाम किया, चल शिव